नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा वृषभ राशि पर होगी। आज तक सबसे बड़ा योग वृषभ राशि पर अब बना है और 4 ग्रहों का योग आपके इनकम हाउस, धन स्थान, लाभ स्थान में है। कुछ लोग इसी को अपने अपने शब्दों में किस प्रकार पिरो देते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, अलग अलग रूप में बोलते हैं। कोई बोलेगा आपको लालच देने के लिए अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। हमें क्या मालूम आपको आपका किस प्रकार का जॉब करते हो। आपके जॉब और नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशन के हिसाब से आपको अब लाभ मिलेगा 100%। तो ये योग कौन कौन से बन रहे हैं? चतुस्सागर योग, अर्धचंद्र योग, नौका योग और कालसर्प योग। यानी कि एक ही सत्य है, उसको अलग अलग तरह से लोग परिभाषित करते हैं। किस प्रकार से? ये कालसर्प योग है, इसका अलग एक्शन है। ये डी बन गया, इधर से डी। डी जो है, डी का मतलब धनवान भी होता है, लेकिन यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अर्धचंद्र, आधा हाफ मून जो है वो डी है। और डी का मतलब यहाँ धनवान से है। डी का मतलब है देने वाला, ठीक है। और डी का मतलब डिजर्व करते हैं आप इस बात को। वृष राशि उच्च राशि है, चंद्रमा उच्च राशि में है। भगवान कृष्ण इसी राशि में जन्म लिए थे। दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि एक तो कर्क राशि में चंद्रमा अपनी ही राशि का लॉर्ड होता है, लेकिन उसको उच्च भाव मिला है यहां आकर के। उच्च भाव, श्री कृष्ण चंद्र, भगवान कृष्ण के साथ में चंद्र लगा हुआ है क्योंकि वो चंद्रवंशी है। और कर्क राशि को, यानी कि चंद्रमा जैसे कि यशोदा ने पाला और देवकी का के यहाँ से जन्म हुआ, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होने का उनको तमगा है, एक उनके ऊपर नाम है कि भाई कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। लेकिन उच्चस्थ भाव, मूल त्रिकोण, यह ऐसा किसी और ग्रह में नहीं है, किसी और ग्रह के साथ नहीं है, सूर्य के साथ नहीं है, चंद्र के साथ है ये पोजीशन। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, किसी की पोजीशन ऐसी नहीं है जो चंद्रमा की है। आज तक मेरी जानकारी में इस संसार में कोई वृषभ राशि वाला दुखी नहीं देखा मैंने, और ना दुखी होगा। ये बहुत बड़ी बात और जिम्मेदारी से रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूं। और अक्सर जिनके सिर पर बहुत कम बाल होंगे, सीधे सीधे गंजा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन बाल कम होते हैं सिर के ऊपर। और ये जो है बहुत बड़ी चीज है इस मामले में कि अर्धचंद्र योग, चतुस्सागर योग, नौका योग, कालसर्प योग बन रहा है। और ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया है। और ये योग और भी ज्यादा प्रभावी होने वाला है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप। जैसे कि सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे और शुक्र जो है, मालव्य योग बना करके शुक्र इतना उच्च में होगा कि इसको बहुत उच्चस्थ भाव से देखेगा। तो क्या क्या देगा? धन, दौलत, पैसा, सोना, चांदी। वृषभ राशि डायमंड की प्रतीक है। वृषभ राशि वाले डायमंड पहनते हैं। वृषभ राशि वालों को डायमंड का लाभ, धन का, पैसे का, परफ्यूम का, दूध के प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण और गिफ्ट, और सबसे बड़ा सम्मान, खुशबूदार सुंदर फूलों की माला। ये और इनके सुखद, यानी कि जितने भी सुखद एहसास होते हैं संसार में, उन सब का सुखों का नाम लेकर के एक एक चीज को बताना। हर प्रकार के जीवन साथी का सुख, वस्त्रों का, आभूषण का, खान पान का, संतान का, सब कुछ मिलता है। वो बात
सबकी अलग अलग है, किसकी कौन सी दशा और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, लेकिन गोचर के हिसाब से तो ये स्थिति बन रही है। देखिए 12वें भाव में जब तक शुक्र है तब तक लाभ देगा, और जैसे ही शुक्र यहाँ आएगा उससे अधिक लाभ। और एक बहुत बड़ी ऑथेंटिक प्रूफ दे रहा हूं आपको। 4 ग्रह जिसके लाभ स्थान में हों और लाभेश लाभ स्थान का स्वामी स्वयं धन स्थान में आ जाए तो धन का योग बनाता है। 12वां शुक्र भी धन का योग बनाता है और ये आपको सुखद एहसास कराता है। अब एक थोड़ी सी कष्टकारक बात भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले आप समझिए ये 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, इस संसार में मेघनाद जो इंद्र को भी जीतने की क्षमता रखता था और जीता था, इंद्र को जीत लिया था, वो उसके ग्रह यहां पर सारे बैठे हुए थे। यही कारण है कि ये जो वृष राशि वाले हैं, अगर इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वहां इंद्रजीत उसका नाम है मेघनाद का। जैसे कोई डॉक्टर इंग्लैंड में जाता है ना, बोलते हैं उसको इंग्लैंड रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, तो ऐसे ही इंद्रजीत कहलाएंगे आप कब, जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तब इंद्रजीत हो जाएंगे। तो आप यहां एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा। मेघनाद का पुत्र मर गया युद्ध में लक्ष्मण जी के हाथों से, तो उसका शीश जो है, भगवान राम ने कहा था अगर वो शीश पृथ्वी पर गिर गया तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी, ब्रह्मांड में भूचाल आएगा। इसलिए हनुमान जी को भेजा कि गर्दन को काट कर ऊपर ले जाया जाए शीश को, और ऊपर से ऊपर ही हवा में कैच किया जाए। हनुमान जी ने कैच किया और रामादल में उस शीश को रखा गया सम्मान के साथ। तो जो प्रमीला थी, जिसका नाम सुलोचना था घर का, तो वो आई और अपने पति के शीश को लेने के लिए आई। तो उसको, वो सती स्त्री थी, इसलिए शीश पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए था राम जी के मुताबिक। तो उससे पूछा गया कि तेरे पति, जब तुम सती स्त्री हो संसार की सबसे बड़ी, तो ये पति की मृत्यु क्यों हुई? अब उत्तर सुनिए, उसके बाद एक लाइन बता करके मैं आपको समाप्त करूंगा। पति तो उसके साथी थे जो पर नारी हर लाया है, बस एक इसी दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। मुझे ये दिन देखना पड़ा, मैं विधवा हो गई हूं, जबकि सती स्त्री विधवा नहीं होती। तो ये जो राहु और केतु हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इंद्रजीत जब ही बनेगा ये वृष राशि के लोग अपना खान पान, आचरण, विचरण तथा खान पान अच्छा सात्विक और गलत कामों से दूर, इस पैसे को जो बहुत सारा धन आएगा इसको सदकर्म में लगाएंगे, तो ये राहु और केतु आपको तभी लाभ देंगे, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है सुख का है और 10वां भाव कर्म का है। कर्म राहु करवाएगा और केतु जो है आपको घरेलू उलझनों में फंसाएगा, लेकिन पूजा पाठ, गाड़ी का लाभ, धन का लाभ, जमीन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ भी देता है केतु, लेकिन घरेलू उलझन, माता मित्र, मकान सवारी, पशु से संबंधित समस्याएं भी देता है। अब क्या है, आटा दान करना या आटे की गोली मछलियों को खिलाना, सफेद वस्तुओं का दान करना, इनके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।